हेलो दोस्तों, हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो दोस्तों, हेलो। तो अपना हाल समाचार बताइए मित्रों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी हो रही है आप लोगों की? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम बहुत कम है, क्लास स्टार्ट करना है। क्या हो रही है आप लोगों की? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, मिनिमा एंड मैक्सिमा। मैं कोशिश करेंगे उसको आज समझाने का, ठीक है। मिनिमा एंड मैक्सिमा में छोटा छोटा टॉपिक में 5 से 6 क्लास में ख़त्म करेंगे। और मिनिमा एंड मैक्सिमम का जो क्लासें होगी, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल क्वेश्चन आपका बोर्ड में हो जाएगा। लगभग इसका थ्योरी प्लस कंसेप्ट और प्लस ट्रिक प्लस क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीडीएस हो, ठीक है ना, या फिर एमबीए हो, कैट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन का बच्चे हो, रेलवे उलवे में तो पूछता नहीं है इतना, ठीक है ना। तो मेंस लेवल का जितने भी क्वेश्चन है मिनिमा एंड मैक्सिमा से बनती है। तो दोस्तों मैं कोशिश करेंगे टोटल क्वेश्चन आपका 5 से 6 क्लास में कंप्लीट करने का। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है ना, कॉपी में सब कोई मिनिमा एंड मैक्सिमा। आप लोग दोस्तों जैसे कि होता है आप लोगों को कुछ डाउट, वो डाउट आज क्लियर कर देंगे। कि दोस्तों आप लोग निफ़िक्र होकर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपका एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या यूपीएससी का सीसेट हो या सीडीएस हो, कुछ भी हो, आप लोगों की यहाँ से पूरे का पूरे जो क्लास में जो क्लासिकल पढ़ाई होती है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ ही साथ अब मैं निर्णय लिया हूँ कि कोशिश कर देंगे, ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं वैसे प्रैक्टिस सेट लेके तो हम आ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ कि जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा उसी टाइम में आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम सबसे बड़ी चेंज तो ये किए दोस्तों कि जैसे कि टाइप वाइज पढ़ाएंगे, टोटल चीज़ टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे और आप लोग हर चीज़ को देखिए। इतना कोशिश रहेगा दोस्तों कि आपका एसएससी सीजीएल हो या उसका जैसे कि प्रीलिम्स हो, पीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका फर्स्ट टेस्ट जो होता है उसमें पीटी का एग्ज़ाम हो, या तो फिर आपका मेंस का हो। दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम मिनिमा एंड मैक्सिमा पढ़ाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, आप जैसे कि कोई किरण पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते हैं, कोई मान लेते राकेश यादव पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते हैं, बहुत सारा आज न्यू पब्लिकेशन, एडा पब्लिकेशन, बहुत सारा पब्लिकेशन आ गया है, ठीक है ना। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते हैं आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आपको मैं जो भी कुछ पढ़ा देते हैं मेंस का ओरिएंटेड लेकर मैं पढ़ाई कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। एसएससी टीयर 1 टीयर 2, ठीक है ना, ये दोनों को ओरिएंटेड लेके मैं क्लास लेते हैं। आप लोगों को कहीं भी कतई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसकी सुधार मैं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और 100% सुधार करूँगा। तो आज हम लोग मिनिमा एंड मैक्सिमा पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मिनिमा एंड मैक्सिमा ख़त्म करने में लगभग हमको आज और कल तो थ्योरी चलेगा दोस्तों, 2 क्लास थ्योरी चलेगा, उसके बाद आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन आपका मिनिमा एंड मैक्सिमा का कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा। देखते हैं आज तक सीजीएल कितना क्वेश्चन पूछा है, एमटीएस कितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, सीडीएस
कितना क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कराऊंगा मित्रों, ठीक है ना। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सीपीयू हो गया, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है दोस्तों, सब एग्जामिनेशन के लिए मैथ स्पेशल का तैयारी मैं कराता हूं अजय। हमारे कोचिंग का नाम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों MRCD विथ अजय सर, ठीक है ना। हम लोग आइए MRCD में आप लोगों की स्वागत है, और आप लोग जुड़िए MRCD से जल्दी और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे कि प्रीवियस ईयर 2012 13 या 13 से लेकर 2018-19 तक का क्वेश्चन पूरे भी जितना भी SSC ने पूछा है टोटल क्वेश्चन में, वहाँ पे अपना टेलीग्राम में डाल रखा हूँ, ठीक है ना। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत बूस्ट बना सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज स्टार्ट करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है वही MRCD विथ अजय सर दोस्तों, ठीक है ना। या तो फिर मैं यूट्यूब का अपना हाथी में लिंक, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करता हूँ मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। चलते हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा। छोटा सा टॉपिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिसको हम लोग मिनिमा एंड मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर को पढ़ने का सबसे मस्त तरीका है ग्राफिकली। अगर आप लोगों को चीज़ें ग्राफिकली समझ में आ गया तो फिर आप इसमें धमाल उड़ा सकते हैं। और जितने भी कंसेप्ट है दोस्तों, मैं टोटल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक कौन सा कंसेप्ट, कुत्ता कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, किट्टा कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट बताऊंगा इसमें, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट्स होती है दोस्तों टोटल हम लिया हूँ 5-6 क्लास, तो वैसे नहीं लिया हूँ। मिनिमा एंड मैक्सिमा आप लोगों को पूरे डिटेल से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और कोशिश यही रहेगा दोस्तों डिटेल क्वेश्चन कराने का। और थ्योरी तो यहाँ शॉर्टकट कराऊंगा, बस क्वेश्चन आप लोगों को पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन मिनिमा एंड मैक्सिमा का कराऊंगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पे भी कतई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग क्यों ना SSC CGL का तैयारी कर रहे हो, SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CDS हो, MBA हो, फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है ना, कुछ भी दोस्तों, फिर आप ग्रुप डी हो, ठीक है ना, NTPC हो, NTPC, आप लोग जितने भी एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं टोटल का टोटल यहाँ से तैयारी कराया जाता है दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो क्लास अभी पूरे का पूरे फ्री है, 499 में कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना। किसी को अगर क्लास करना है ऑफलाइन तो आकर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेरा ये एड्रेस है दोस्तों, वो है एड्रेस जटाही मोर देवघर, ठीक है। मेरा एड्रेस ये है जटाही मोड़ देवघर, और मेरी कोचिंग का नाम है MRCD क्लासेस, ठीक है। और मेरा चैनल भी इसी पर है दोस्तों, MRCD विथ अजय सर। तो आप लोग आके क्लास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और यहाँ पे जितनी भी पढ़ाई होती है दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहाँ फालतू की बातें नहीं होती है, फालतू की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। आप लोग को आज पता नहीं है, आज मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं यही कहता हूँ दोस्तों, आज से 2 साल के बाद आप झारखंड हो या बिहार हो दोस्तों,
MRCD देख लीजिएगा। एक दिन ज़रूर आप लोग का घर घर तक MRCD गूंजेगा। तो आइए हम लोग MRCD में जैसे दोस्तों हम साइन, आज जो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना, मिनिमा एंड मैक्सिमा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो पढ़ेंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा किसके अंदर पढ़ेंगे, ये पहली बात उठता होगा आप लोगों के अंदर दिमाग में सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना, और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यही 6 रेशियो के अंदर मिनिमा एंड मैक्सिमा का स्टडी करेंगे और हम लोग इसी में बहुत सारी चीज़ें सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, टेन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉट का ग्राफ कैसे, सेक का ग्राफ कैसे और कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है। तो हम लोग ग्राफिकल से चीज़ें अच्छी तरह से समझेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी आपको टेबल में ये बात बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर हमको कभी भी टाइम मिलेगा तो फिर मैं ग्राफिकली चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं दोस्तों कि अच्छा, आप लोग से ये बात पूछना चाहते हैं कि साइन 10 डिग्री बड़ा है, साइन 10 डिग्री बड़ा है दोस्तों, या कॉस 10 डिग्री बड़ा है, कौन बता सकते हैं, बोलिए। साइन 10 डिग्री बड़ा है या कॉस 10 डिग्री बड़ा है, कौन बताइएगा। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए कि साइन का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू दोस्तों इधर से इंक्रीज होता है। किसका, साइन का। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो इधर से जब जाता है दोस्तों उसका मान इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों, इसका वैल्यू इधर से डिक्रीज होता है, इधर से इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 0, वहीं पे साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 1। तो इससे हम लोगों को एक बात पता चलता है कि इसका एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये साइन और कॉस, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता चला कि साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री, तो साइन बड़ा होगा और कॉस क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर साइन मान लेता हूँ 70 डिग्री है, ओके, और कॉस 75 डिग्री है, तो बोलिए कौन बड़ा है, साइन 70 डिग्री बड़ा है या कॉस 75 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ बोलिएगा कि साइन 70 डिग्री बड़ा है, कॉस 75 डिग्री बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस का वैल्यू इधर जो आता है दोस्तों बहुत छोटा हो जाता है, कॉस का वैल्यू इधर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले मिनिमा एंड मैक्सिमा से समझने का, इसको ग्राफिकली बातें समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर जिसको भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, उसके लिए वेरी गुड, और जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए भी वेरी गुड। हम कोशिश करेंगे दोस्तों ग्राफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कराने का, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा।
जैसे कि साइन का ग्राफ हम बनाते हैं और आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। साइन का ग्राफ पहला नंबर किसका, साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का एक दोस्तों ये है और एक लंबा सा ये है, ठीक है। ये दोस्तों वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आप लोग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये वैसे नहीं ले लीजिए, डायरेक्ट हम लोग लिख दीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है ना। हम लोगों का तो यहाँ एक्सिस से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री है और साइन का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है और साइन का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होता है। सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम साइन का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम अगर लिया जाए दोस्तों तो 1 होता है और मिनिमम लिया जाए तो -1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे बोलिए तो 180 डिग्री ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे 180 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री। और यहाँ पे चलिए जगह थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से और यहाँ पे 360 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली समझने का कोशिश करेंगे डाटा को, तो हम लोगों को क्या पता चला कि यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है ना, और यहाँ आता है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो पड़ा है वो 90 डिग्री पर पड़ा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होते रहता है दोस्तों, ऐसे ऐसे जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जो पड़ा है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के स्थान पर +1 है। अब फिर दोस्तों यहाँ से आया, फिर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर यहाँ पे जो बना वो मिनिमम बना दोस्तों, मिनिमम बना नहीं। तो इससे कंडीशंस हम लोगों को ये पता चलता है, यहाँ पे सबसे मिनिमम और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम। यहाँ पे साइन 270 डिग्री पर जो वैल्यू बनता है -1 डिग्री का, -1 वैल्यू आता है 270, साइन 270 डिग्री का वैल्यू -1 आता है दोस्तों, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू +1 होता है। तो इसी से हम लोगों को पता चला कि साइन 0 डिग्री और थीटा का वैल्यू जब हम लोग 0 डिग्री लेंगे और 90 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं कोशिश करता हूँ पूछने का, ठीक है, कैसे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा। आप ही लोग बताइए, साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन कॉस 70 डिग्री बड़ा है, आप बताइए। आप लोगों का एक ऑप्शन में यहाँ पे याद रहेगा, बोलेगा बताइए साइन 10 डिग्री बड़ा है और ये साइन कॉस 70 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि कॉस 70 डिग्री बड़ा है, कॉस 70 डिग्री बड़ा है, कॉस 70 डिग्री क्या है दोस्तों, बड़ा है, और साइन 10 डिग्री बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, बहुत छोटा है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ जान रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, यहाँ 10 डिग्री पे ये बहुत छोटा होता है, मतलब 1 से तो बहुत छोटा एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेग्जिबल, मतलब कोई उसका वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए नगण्य होता है, नहीं। दूसरा यहाँ पे देखिए साइन 10 डिग्री बड़ा होता है या साइन 20 डिग्री बड़ा होता है, बताइए।
साइन 10 डिग्री बड़ा होता है या साइन 20 डिग्री बड़ा होता है? यहाँ पे बताइए, साइन 10 डिग्री बड़ा होता है या साइन 20 डिग्री बड़ा होता है? तो देखिए साइन का वैल्यू दोस्तों जब 0 से बढ़ते जा रहा है, 0 से बढ़ते जा रहा है, तो साइन 10 डिग्री का वैल्यू कहीं इधर होगा दोस्तों, इधर ही होगा। मान लेते हैं इधर होगा, नहीं इधर ही होगा 10 डिग्री, जबकि कॉस 20 डिग्री का वैल्यू जरूरी यहाँ पे होगा दोस्तों, नहीं यहाँ पे होगा। तो ग्राफ क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो ये बड़ा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, तो साइन 20 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर ये क्वेश्चन इसी में है दोस्तों, आप ही लोग बताइए क्या बोले, साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 1 डिग्री बड़ा है? साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 1 डिग्री बड़ा है? बताइए। तो यहाँ पे सवाल क्या उठेगा, साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन कॉस 1 डिग्री बड़ा है? तो यहाँ पे बातें जो चलेगी, कॉस 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, क्योंकि कॉस का जो डायग्राम बनता है दोस्तों यहाँ से बनता है, पता है ना, यहाँ से बनता है ऐसे और ऐसे जाता है ना कॉस का। तो हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कॉस 1 डिग्री जो बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं बनेगा, यहीं पे कहीं ना बनेगा, यहीं पे कहीं बनेगा ना। तो ये तो बहुत बड़ा है ना साइन 1 डिग्री से, और साइन कहीं इधर बनेगा, इससे तो तुलना में ये बहुत बड़ा है दोस्तों, है ना। भले ही कह सकते थे इधर जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉस का वैल्यू क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा आप ही लोग बताइए, साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 57 डिग्री बड़ा है? साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 57 डिग्री बड़ा है? कौन बताइएगा, बोलिए, चलिए बोलिए। बताइए, साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 57 डिग्री बड़ा है? तो हम लोगों को ग्राफ से पता चला कि साइन 1 डिग्री तो कहीं इधर होगा दोस्तों, कॉस तो इधर कहीं होगा ना, तो जरूर कतई ये तो बड़ा है या नहीं है? ये तो जाहिर सी बात हो रहा है, साइन 1 डिग्री से कॉस 57 डिग्री बड़ा है, नहीं, क्योंकि ये तो कहीं इधर कहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1 डिग्री से तो ये बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही मामला चलते रहती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में दोस्तों। अब एक बात और पूछ रहे हैं आप लोग से, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट। देखिए एक बात पूछ रहे हैं आप लोग से, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 33 डिग्री बड़ा है? साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 33 डिग्री? ये तो ऑटोमेटिक है, साइन 33 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि साइन 1 डिग्री कहीं इधर ही होगा, 33 तो थोड़ा सा तो बड़ा होगा दोस्तों, थोड़ा सा, क्योंकि साइन 1 डिग्री तो यहीं पे कहीं होगा, तो 2 डिग्री अगर होगा तो यहाँ पे होगा दोस्तों, 3 डिग्री होगा यहाँ पे होगा दोस्तों, तो जरूर नंबर लाइन में बड़ा है। और जैसे जैसे बड़ा है तो 1 के करीब ही तो जा रही है ना, जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है तो डायग्राम भी तो 1 के करीब ही जा रहा है, मैक्सिमम की ओर जा रहा है, तो 33 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है ना, अब बोलिए, साइन 2 डिग्री बड़ा है या साइन 43 डिग्री बड़ा है? तो बोलिएगा 43 डिग्री बड़ा है, सीधी सी बात है, नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात तो आप लोगों को पता चल ही गया। एक कहानी आप लोग को बता रहे हैं, क्या, जैसे कि कॉस 57 डिग्री इक्वल होता है साइन 33 डिग्री। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मिनिमम है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है ना, साइन कॉस 57 डिग्री, कॉस 57 डिग्री दोस्तों तो कहीं इधर आता होगा,
नहीं, तो साइन 30 डिग्री दोस्तों ये भी कहीं इधरे बनता होगा, नहीं तो ये जो पावर बनाने इसका, तो इससे पता चला है जाहिर सी बात की दोनों का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री पर होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये दोनों का जो वैल्यू होता है साइन 57 डिग्री, सॉरी कॉस 57 डिग्री और साइन 33 डिग्री आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जैसे कॉस 57 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 33 डिग्री, माइनस 33 डिग्री करेंगे दोस्तों, माइनस 33 डिग्री, इससे भी हो लगो साइन थीटा का वैल्यू से, नहीं ना, तो 90 डिग्री में माइनस करता हूँ, ठीक है ना, 90 डिग्री में माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, साइन, यहाँ पे साइन कितना बचेगा बताइए, 33 डिग्री, तो साइन 57 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉस 57 डिग्री लेते तब फिर यहाँ पे क्या बचता, साइन 33 डिग्री। तो हम लोगों का वैल्यू यहाँ तो एक्सपेक्टेड मिल रहा है ना, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री है, इसीलिए ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। आइए थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है दोस्तों, 1 रेडियन का वो होता है 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, जब हम डिग्री पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा, रेडियन और डिग्री। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग से कभी पूछेंगे साइन 10 डिग्री बड़ा होता है या साइन 1 रेडियन बड़ा होता है, 1 रेडियन बड़ा होता है, बोलिएगा 1 रेडियन बड़ा होता है, सीधी सी बात है। क्या बड़ा होता है दोस्तों, 1 रेडियन बड़ा होता है। वेरी गुड। आइए देखिए, साइन 10 डिग्री बड़ा होता है या साइन 11 डिग्री, तो साइन 11 डिग्री बड़ा होता है, क्योंकि तो इससे बड़ा ही बनेगा ना। साइन 30 डिग्री बड़ा होता है, बोलिए साइन 30 डिग्री बड़ा होता है या साइन 80 डिग्री, ये तो जाहिर सी बात है 100% बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों साइन 30 डिग्री कहीं इधरे होगा, 80 डिग्री तो 90 के बराबर है, तो 90 मिनिमम मैक्सिमम 1 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि साइन का तो मैक्सिमम और मिनिमम वही तो है ही। तो बताइए साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है, तो साइन 1 रेडियन बड़ा है ऑटोमेटिक, क्योंकि साइन 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री, ये 1 डिग्री 57 डिग्री, नंबर लाइन से भी तो पता चल रहा है वही बड़ा होगा। ठीक है ना, तो साइन 1 डिग्री बड़ा है, ये तो बात पता चली गई है दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए हम लोग, ये बात तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, कैसे बड़ा होता है कैसे छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे दूसरा पॉइंट समझने का, थोड़ा सा स्पीड करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, नहीं तो ये ग्राफ तो समझा दिए एक का, और सबका मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, ये जब, क्योंकि ये बहुत सारा ग्राफ है दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कि फार्मूला पे, ट्रिक पे डायरेक्ट दोस्तों। इतना ग्राफ समझाते, 6 को ग्राफ, डेली एक ग्राफ समझा दूंगा। जैसे आज साइन का समझाए, कल कॉस का समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वैल्यू याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पावर ऑड रहेगा, पावर क्या रहेगा, ऑड पावर रहेगा, पावर ऑड रहेगा। ठीक है ना, तो इसका 2 कंडीशन होता है दोस्तों, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक होता है मिनिमम वैल्यू, होता है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा +1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा -1 होगा दोस्तों। ठीक है ना, -1 होगा। इसी का कंडीशन नंबर, ये तो 1 था। दूसरा, अगर यहाँ पे इवेन रहता, इवेन, तो क्या होता दोस्तों, इवेन रहता, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होता, बट मिनिमम वैल्यू 0 होता। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जब पावर ऑड रहेगा, जब पावर ऑड रहेगा तो मिनिमम वैल्यू -1 होगा, जब पावर इवेन रहेगा तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा।
ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कंडीशंस नंबर 2 क्या याद रहा? देखिए, जब साइन और कॉस का पावर, साइन और कॉस पे पावर ऑड पावर रहेगा ना दोस्तों, तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, और इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और ऑड, मैक्सिमम वैल्यू ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है दोस्तों कहानी कि tan और cot पे चलता है, tan थीटा और cot थीटा, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऑड रहेगा दोस्तों, ऑड पावर रहेगा, पावर अगर ऑड रहेगा, पावर क्या रहेगा दोस्तों, ऑड रहेगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें दो कहानी होता है, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होता है मित्रों, वो क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसी में अगर tan थीटा और cot थीटा, ठीक है ना, अगर इवन रहेगा दोस्तों, इवन पावर रहेगा, पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा, हेलो, अगर पावर इवन रहेगा तो मित्रों, पावर इवन रहेगा तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम मान होता है ना, वो क्या होता है समझ लीजिए। मैक्सिमम होता है दोस्तों प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है ना, बढ़िया से ब्रैकेट डाल लीजिएगा, और मिनिमम होता है 0। तो याद रखिएगा, अगर tan और cot पे अगर ऑड पावर रहेगा तो मैक्सिमम फिनाइट होता है, मैक्सिमम इन्फिनाइट, मिनिमम इन्फिनाइट, मैक्सिमम इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, मिनिमम इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। और पावर अगर इवन रहेगा tan और cot में, तो समझिएगा कि प्लस इन्फिनिटिव से लेकर और मिनिमम पावर, मिनिमम वैल्यू जो होगा उसका मिनिमम 0 होगा। वो कब होगा दोस्तों, जब पावर क्या रहेगा इस सब का इवन रहेगा तब, ठीक है ना। जब समझाऊंगा उस समय आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, इस सब क्वेश्चन हम कराऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा। ये बात याद रखिएगा सब कंसेप्ट, ठीक है ना, कॉपी में नोट ले कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में जो है दोस्तों वो क्या है, कोसेक और सेक है। जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, ऑड पावर रहेगा, पावर जो रहता है दोस्तों वो ऑड रहता है, पावर ऑड रहता है तो कहानी क्या बनता है देखिए, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम की कहानी और मिनिमम की जो कहानी होती है वो प्लस इन्फिनिटिव से लेकर माइनस इन्फिनिटिव होती है, ठीक है ना। अगर पावर ऑड रहेगा, मैक्सिमम इन्फिनिटिव से लेकर क्या होगा, मिनिमम इन्फिनिटिव, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा इसी का हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑड वाला पावर, ठीक है ना, सेक और कोसेक का ही, सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा और सेक थीटा। अगर पावर इवन रहेगा, पावर क्या रहेगा, पावर इवन रहेगा तो कंडीशन जो होता है दोस्तों वो होती है, अगर इवन में रहता है प्लस इन्फिनिटिव और 1, ठीक है ना। मैक्सिमम जो होता है दोस्तों मिनिमम प्लस होता है। तो ये हम लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है। जो कंसेप्ट था मैं सब कंसेप्ट बता दिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर,
एक क्वेश्चन है, लिखिए 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बोला है कि 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पावर क्या है दोस्तों? इवन, तो मैक्सिमम +1 और मिनिमम 0। तो एक बार क्या करेंगे, 10 + 1 = 11, एक बार 10 + 0 = 10। तो ज़्यादा जो आया दोस्तों वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम, जो कम आया दोस्तों वो हो जाएगा आपका मिनिमम। बस फंडा क्लियर। इस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कोई बड़ी है नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन रहता तो क्या दिक्कत था? कुछ नहीं, वही करते 10 - 1 = 9 और 10 + 10 - 0 = 10। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका मिनिमम हो जाता, मिनिमम, और ये आपका मैक्सिमम, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10 - कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिखिए दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस मैक्सिमम -1, सॉरी प्लस मैक्सिमम अब 1 होता है, ठीक है ना। ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम, ठीक है ना। ये होता है मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। इसका वैल्यू हम लोग खाली लिखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो आता है वो डिसीजन करता है। इसका जो कॉस स्क्वायर इवन पावर है तो प्लस इन्फिनिटिव से 1 तक होता है। एक बार 10 में माइनस इन्फिनिटिव तो माइनस इन्फिनिटिव, 10 में -1 तो 9। ये हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो गया आंसर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, नहीं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। क्या होगा देखिए, आइए हम लोग 5
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसको तोड़ने का कोशिश करते हैं? 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो 14 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 9, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जब हम लोग बैठाएंगे दोस्तों, पावर क्या है? इवेन। तो साइन और यह कॉस पे पावर अगर इवेन होता था तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों? इवेन के कंडीशन में हम लोग क्या करते थे? बोलिए। इवेन का कंडीशन में हम लोग करते क्या थे? तो इवेन का कंडीशन में दोस्तों हम लोग एक को 0 लेते थे, एक को 1 लेते थे, यही करते थे, ठीक है ना। या तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, +1 से 0। एक बार 14 माइनस 9 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ले लिए तो कितना हो जाएगा? 5। और एक बार कितना हो गया दोस्तों? 0 माइनस 9 इज इक्वल टू -9। ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। हाँ, बात एक ही है, इसको दूसरी तरीका से सॉल्व भी कीजिए। ऐसा सॉल्व करना है, देखिए। जैसे कि हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों को जोड़िएगा तो 14, तो 5 माइनस 14 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो वैल्यू जो कॉस का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, +1 से 0, तो वैल्यू बिठाइए। तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू -9, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बात एक ही है, आप इधर से कान पकड़िए या इधर से कान पकड़िए, कान ही पकड़ना पड़ता है मित्रों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखिए इसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, टोटल सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, टोटल क्या है? सेम है। क्या है क्वेश्चन में कि 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। किसी को एक को तोड़िए, आप साइन के फॉर्मेट में कीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। cos 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों, 17 माइनस 17 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, +1 से इवन पावर है 0, +1 से क्या होगा दोस्तों? 0, क्योंकि पावर क्या है आपका? इवन है, इसी के वजह से, ठीक है ना। पावर क्या है दोस्तों? इवन है। आइए हम लोग इसमें एक बार वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आएगा 16, इसका आएगा 17। तो ये आपका ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया दोस्तों, और ये आपका हो गया मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम।
वैल्यू तो पुट करना था हम लोगों को। ये 16 और 17 जहाँ होगा टिक मार दीजिएगा यूं ही, ठीक। चलिए क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों -3, तो 2, 3 माइनस, तो ये यहाँ पे 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू +1 से माइनस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0 होता है दोस्तों, तो 3। ये हो गया आपका आंसर। वेरी गुड, 2 और 3, ठीक। एक लाइन का आंसर है, वैल्यू पुट कीजिए और मान रखिए और आंसर निकालिए। सिर्फ आप लोगों को वैल्यू याद रखना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, ये है क्वेश्चन दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, या 19 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन और लिखिए, 19 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद कहानी कहीं जाएगी। पहले कॉस को तोड़ने का कोशिश कीजिए। 19 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, ठीक है ना। थीटा -2 और +2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये 21 साइन स्क्वायर थीटा -2, इसका वैल्यू +1 से -0 होता है, ठीक। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, कहानी में एक चीज़ देखा, 21 में ये 19 बचता है, यहाँ पे 21, ये वैल्यू हो गया आंसर, ठीक। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो देखिए कितना क्वेश्चन करा दिए, 7 क्वेश्चन हम करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमारे दोस्त, कोशिश कीजिए इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से डिवाइड 2 स्क्वायर से डिवाइड कर